Hello everyone, I am Manoj Kumar, your favorite science teacher. You are most welcome at the platform of IMAS Academy. Today we are going to discuss the important segment of class 10 physics, basic concept of light. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट। तो आज बेटा बात करते हैं लाइट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो आपको लाइट चैप्टर को समझने में, उसको अंडरस्टैंड कराने में बहुत सारा हेल्प करेगा। तो सबसे पहले अपना समय इधर उधर के बातों में नहीं जाया करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक, अपने कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में लाइट में बहुत सारे पहले भी हम क्लास ले चुके हैं, उसमें बहुत सारे टॉपिक के बारे में बात किए हैं। अब आगे थोड़ा सा बढ़ने के लिए और हमको बेसिक्स की ज़रूरत है। जैसे आपको लाइट के बारे में सिंपल में हमको डिफाइन करना है कि आप जानते ही हैं कि व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव द सेंसेशन ऑफ विजिबिलिटी। लाइट एनर्जी का फॉर्म है जो हमको किसी चीज़ को देखने का सेंसेशन जो है वह पैदा करती है, उस जिस वजह से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। अब जो क्लास 10 में जो स्पेशली जो है वो थोड़ा सा हम लोग और बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। वो बेसिक के कैसे में, जैसे आप एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे हमको क्लास 10 में लाइट जो है वो लाइट के क्लास 10 में बेसिक दो चीज़ पे अपना ध्यान फोकस करना है। एक ध्यान फोकस करना है रिफ्लेक्शन पे, रिफ्लेक्शन पे एक बेटा ध्यान फोकस करना है रिफ्रैक्शन पे। आपको पता है कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ रेज, और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है एंट्रेंस ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो इसमें जो लाइट जो है वो, इसमें जो बाबू ध्यान देने वाला बात है कि ये रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को का स्टडी करने वाला जो मेरा इंस्ट्रूमेंट होगा, वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? मेरा मिरर होगा। मिरर से जो है वो हम लोग इसका स्टडी करेंगे, और रिफ्लेक्शन का स्टडी जो है वो लेंस से करेंगे। दैट्स क्लियर? लेंस से करेंगे, यानी ये मेरा क्या हो गया बेटा? बेसिक ऑप्टिकल डिवाइस हो गया। दैट्स क्लियर? तो बेसिक ऑप्टिकल डिवाइस, बेसिक ऑप्टिकल इस तरीके से रोक दो। तो इसमें ये जो बेसिक ऑप्टिकल डिवाइस है, या कहने का मतलब क्या है कि रिफ्लेक्शन के फेनोमेना का स्टडी जो है वो मिरर के द्वारा किया जाता है, और रिफ्रैक्शन के बेटा फेनोमेना का स्टडी जो है वो लेंस से किया जाता है। थोड़ा सा आप जानकारी हम लोग मालूम करते हैं कि मिरर सबसे पहले मिरर को डिफाइन करते हैं कि मिरर क्या होता है, कि मिरर किसको बोलते हैं हम लोग। आप मिरर के बारे में अक्सर जो है वो घर पे हम लोग अपना प्लेन मिरर देखते हैं। दैट्स क्लियर? जिसमें अपना चेहरा वगैरह देखते हैं, वो क्या होता है? प्लेन मिरर। अब आपको ये डिफाइन करने आना चाहिए, ठीक है ना, कि द एनी पॉलिश्ड सरफेस, एनी पॉलिश्ड, द एनी पॉलिश्ड सरफेस which the any polished surface which able to reflect the light, any polished surface which able to reflect the light is called mirror। मिरर जो है वह क्या होता है? पॉलिश सरफेस होता है। आप गौर किए होइएगा कि घर पे जो मिरर होता है, वो मिरर होता है, उसको आप बैक से देखिएगा तो आपको पता चलेगा क्या कि पीछे से जो है वो सिल्वरी कोटिंग किया रहता है, या उसको पेंट से रंग दिया जाता है। पेंट से बेटा क्यों रंगते हैं उसको? ताकि पेंट जब लाइट जाए तो वो क्या हो जाए? लाइट मिरर तो ट्रांसपेरेंट होता है, वो अगर नहीं रंगिएगा तो क्या हो जाएगा? वो उस तरफ चला जाएगा। जब उसको हम लोग पेंट कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, या सिल्वरी कोटिंग करते हैं, तो उसे टकरा करके वो बैक हो जाती है। तो सबसे पहले क्या है? मिरर। व्हाट इज मिरर? तो एनी पॉलिश सरफेस विच आर एबल टू रिफ्लेक्ट द लाइट इज कॉल्ड मिरर।
दैट्स क्लियर। मिरर क्या है, लेंस क्या है, लेंस इज ए, लेंस जो होता है वो क्या है, इट इज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास, इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, पेरेंट ग्लास, it is made up of transparent glass which it is made up of transparent glass by which light pass through them, light pass through them, पास थ्रू इट लिख दीजिए, पास थ्रू इट। तो लेंस अगर आप लेते हैं, यह क्या होती है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना होता है, और इससे जो है वो लाइट जो है वो क्या होती है, इससे होकर के बाहर गुजर जाती है, ठीक है। इसी को जो है वो हम लोग अलग अलग टाइप का लेंस बेटा देखेंगे हम लोग की क्या होता है। तो हमको इसमें लाइट जो हमको क्लास 10 में बेसिक्स में पढ़ना है, जो रिफ्लेक्शन का फेनोमेना है उसका स्टडी हम लोग मिरर से करेंगे, रिफ्रैक्शन के फेनोमेना का स्टडी जो है वो लेंस से करेंगे। मिरर के बारे में बताएं कि ऐसा पॉलिश सरफेस होता है जिससे यहाँ पे आप इस तरह से इसको दिखलाइए, यहाँ पे यह पॉलिश सरफेस है, दैट इज क्या है, पॉलिश्ड सरफेस। और पॉलिश सरफेस होने की वजह से क्या होगा, जब कभी भी इससे रेज ऑफ लाइट आकर के स्ट्राइक करेगी तो वो बाउंसेज बैक हो जाएगा, दैट्स क्लियर। तो इससे रेज ऑफ लाइट कभी भी आकर के यहाँ स्ट्राइक करेगी तो बाबू क्या हो जाएगा, बाउंसिंग बैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बताया पहले कि मिरर क्या है, लेंस क्या है। मिरर वैसा पॉलिश सरफेस है जिस पे रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक होकर के बाउंसिंग बैक हो जाएगा। लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ डिवाइस है जिससे होकर के लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी लाइट जो है वो क्रॉस मीडियम नहीं, लाइट जो है वो क्रॉस आउट हो जाती है या उसको होकर के पार कर सकती है, दैट्स क्लियर। तो इसमें और थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं आपके लाइट के बारे में कि इसमें बेसिक्स वगैरह टर्मिनोलॉजी क्लियर रखेंगे लाइट में, तो टर्मिनोलॉजी क्लियर होना चाहिए, मिरर का आइडेंटिफिकेशन का अच्छा खासा आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये सब टॉपिक मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा तो आगे हमको लाइट का सेक्शन जो है वो डील करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इसमें आपको अभी बता रहे थे कि यहाँ पे कि जैसे ये रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन इधर हो गया, रिफ्रैक्शन को रिलेटिंग पढ़ेंगे तो ज़्यादा ब्रेन में सेट होगा। ये रिफ्रैक्शन हो गया, दैट्स क्लियर। तो इसमें रिफ्लेक्शन के केस में जो है वो हम लोग प्लेन मिरर का यूज करेंगे। रिफ्लेक्शन के केस के लिए यह कैसा मिरर हो गया, प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर में यह कैसा होता है, ओपेक होता है। कैसा होता है, सरफेस जो है वो ओपेक हो गई, ठीक है। इसमें जो है वह ग्लास होगा, वो किस तरीके का होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। इससे रेज जो है वो निकल जाएगी, यह ग्लास का होगा। और यह ग्लास कैसा होगा बेटा, ट्रांसपेरेंट होगा, दैट्स क्लियर। अब इसके बाद हम ये जो इस जो मिरर होता है, वास्तव में जो है मिरर का टाइप्स ऑफ मिरर में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है। एक तो जो है वह इसमें ये स्फेरिकल मिरर का, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इस स्फेरिकल मिरर में एक मिरर जो है वो मेरा कॉनकेव मिरर है, एक स्फेरिकल मिरर जो है वो मेरा कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर, दैट्स क्लियर। तो कॉनकेव मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा है, उसका थोड़ा सा आप ले लीजिए। देखिए कॉनकेव है, इससे
सी से कॉनकेव, यहाँ कॉनकेव मिरर वैसे मिरर को बोला जाता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इस तरीके से, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिए। ये मिरर जो है वो मेरा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ सी से कॉनकेव और सी से केव है। याद रखिएगा टिप्स में, केव केव माने क्या होता है, गुफा, ठीक है। तो वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ट्स ग्रोव होता है, यानी दबा हुआ हो, धंसा हुआ हो, उसको जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर हो। वैसा मिरर जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है, अगर कन्वेक्स के बारे में अगर बात करेंगे तो वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना, आउटवार्ड ग्रोव हो, ठीक है। इसको इस तरीके के मिरर, अब देखिए इसमें सारा फेनोमेना जो है वो कहाँ से होगा, बाहर की तरफ से होगा, दैट्स क्लियर। तो इस तरीके के मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। तब यह क्या है, आउटवार्ड ग्रोव, उभार ग्रोव। यह क्या हो गया, इनवार्ड ग्रोव हो गया बेटा, कैसा हो गया, इनवार्ड ग्रोव, ठीक। तो वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आप इस तरीके से समझो, वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस दबा हुआ हो, धंसा हुआ हो, अंदर के तरफ हो या गुफा जैसा दिखलाई देता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, उसको जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। आप इस तरीके से समझो इसको, जैसे देख लो मेरा ये हाथ है, जैसे चम्मच है, इसको मान लो, देखो ये चम्मच है इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे पॉलिश कर दिए तो ये वाला मिरर क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। जैसे चम्मच जो है वो इस तरीके से होता है तो यह कॉनकेव हो गया। जस्ट इसी तरह से हम यहाँ पे बात करें तो देखो यह कॉन्वेक्स हो गया है, उभरा हुआ है, उठा हुआ है या बाहर से निकला हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। और यहाँ पे इस तरीके का जो है वह अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस दबा हो, अंदर के तरफ हो, तो उसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। दैट्स क्लियर। अगर बेटा ये भी नहीं समझ में आएगा तो अगर चम्मच को हाथ से पकड़ लो जिसमें तेल या घी डाला जाता है, उस पार्ट को जो है वो कॉनकेव बोलेंगे, और वही चम्मच को उल्टा कर दो तो उल्टा कर दीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। दैट्स क्लियर। आई होप यू गॉट इट, समझ में आ गया होगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव का क्या है। अब थोड़ा सा बात करते हैं लेंस के बारे में, ठीक है। तब इसमें लेंस के बारे में बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ, सिंपल में आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं टाइप्स ऑफ लेंस, ठीक है। तो एक हो गया, अभी एक जो है वो कॉनकेव लेंस होती है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो इसमें यहाँ पे कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में बेटा क्या देखेंगे, इसका कॉनकेव मतलब का रिफ्लेक्टिंग सरफेस दबा हुआ या धंसा हुआ है। देखिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका, और थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, कॉनकेव लेंस। क्यों कॉनकेव लेंस बोलेंगे, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेटा देखो दबा हुआ है, धंसा हुआ है, इस तरीके से भी आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर यही अगर कॉन्वेक्स का बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो क्या है, और भी टाइप है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, उठा हुआ है, ऊपर की तरफ है, तो इस तरीके के लेंस को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। दैट्स क्लियर। और इस तरीके के लेंस को क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आगे हमको काफ़ी जो है वो हेल्प करेगा बताने में कि पहले बताया आपको कि मिरर क्या होता है, लेंस क्या होता है। सिंपल में मिरर का टाइप क्या हो गया, एक तो हो गया कॉनकेव मिरर, एक हो गया कॉन्वेक्स मिरर और एक प्लेन मिरर। यही तीन चीज़ हमको क्लास 10 में डील करना है। और लेंस का बात करें तो ये तो रिफ्रैक्शन के फेनोमेना में और डील करेंगे इसको।
कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्केव लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स। तो वैसा लेंस जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, दबा हुआ हो, धंसा हुआ हो, या वैसा लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव सरफेस जो है वो उभरा हुआ हो, उसको या ऊपर की तरफ उठा हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग बात करते हैं बेटा और आगे के जा करके कि और डिटेलिंग करेंगे अब थोड़ा सा अब अपने आगे के सेक्शन पे, आगे के टॉपिक पे। तो mirror is used to study of reflection. मिरर इज यूज टू स्टडी ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के फेनोमेना का स्टडी करने के लिए हमको मिरर का जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा? मिरर का। एकदम ध्यान बोर्ड पे, ठीक है, कॉपी ध्यान बोर्ड पे कॉपी जो है वह एनसीईआरटी का बुक लेके सामने बैठिए और इम्पोर्टेंट बातों को जो है वह लिखते चलिए। दैट्स क्लियर। तो और समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई ट्राई टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। दैट्स क्लियर। तो अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकने दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और काफ़ी जो है वह सिस्टमेटिक ऑर्डर में, सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों को सीखने का प्रयास कीजिए। इसमें जो है अब हमको डील करना है टाइप्स ऑफ मिरर। किस चीज़ का बेटा डील करना है? टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में, ठीक है। आपको अभी बताएं टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में एक बात की है आपको, प्लेन मिरर के बारे में। फर्स्ट जो है वो मेरा क्या है? प्लेन मिरर। सेकंड वन जो है वह क्या है? कॉनकेव मिरर। थर्ड वन जो है बेटा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। दैट्स क्लियर। फर्स्ट वन में किसको डील करना है बेटा? प्लेन मिरर को। सेकेंड वन में डील करना है कॉनकेव मिरर को, और थर्ड वन में डील करना है कॉन्वेक्स मिरर को। तो इसमें जो है आप जैसे आपको पता है कि प्लेन मिरर जो है वह घर पे जितना मेरा जो आईना जो है, प्लेन जो है जितना जो है वह क्या है? यह मिरर है, ठीक है ना। यह फेस मिरर हो गया, ठीक है। चेहरा देखने वाला मिरर जो है वह इसको बोलते हैं फेस मिरर है। अब इसमें जो है आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप अगर यहाँ पे 3D में, अगर इस इमेज को थोड़ा सा अगर हम लोग 3D में अगर बनाने का कोशिश करें, अगर यहाँ आप जलता हुआ कैंडल जो है वो यहाँ पे पुट कीजिएगा तो इमेजिन कीजिए कि यहाँ जलता हुआ कैंडल पुट कीजिएगा तब, और थोड़ा सा इसको इधर की तरफ बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको समझिए। डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, बगैर डायग्राम का बाबू नहीं होने वाला है। डायग्राम इसको बनाएंगे। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे इस तरीके का हम लोग अगर मिरर के सामने जो है वह अगर हम
किसी कैंडल को जलाते हैं तो हमको कुछ इस तरीके का सिचुएशन से इसी का इमेज जो है वो अंदर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके का सिचुएशन हम लोग किस में बेटा देखते हैं, प्लेन मिरर में, दैट्स क्लियर। तो इसमें हम बताना क्या चाह रहा है कि इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, प्लेन मिरर। आगे इसमें प्लेन मिरर के बारे में बहुत सारा बात करने वाले हैं, ठीक है। आप इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए कि नहीं बात करना है, सिर्फ एक आउटलुक दे रहे हैं कि प्लेन मिरर में किस तरीके से इमेज जो है वो बनता है, ठीक है। एक तो अब हमको बात करना है कि कॉनकेव मिरर में जो है वो इमेज किस तरीके से बनेगा, ठीक है। आप एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर ले लिया है, आपको पता है कि कॉनकेव मिरर जो है वह इनवर्ड होता है, ठीक है, अंदर के तरफ धंसा होता है या अंदर के तरफ दबा होता है, ठीक है। आप मान लीजिए कि यहाँ पे सब सिचुएशन के बाद में मान लीजिए कि यहाँ पर P हो गया, यहाँ पे F हो गया, यहाँ पे C हो गया, दैट्स क्लियर। तो इसमें यहाँ पे अगर इमेजिन कीजिए कि रेज ऑफ लाइट जो है वो यहाँ से इस पे अगर इंसिडेंस हुआ तो इंसिडेंस होने के बाद जो है वो फोकस होते हुए जो है वो इस तरीके से यहाँ से बाहर निकल गई, ठीक है। तो इस केस में हम बताना क्या चाहते हैं, ये तो इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया मेरा। तो इसमें इस तरीके का सिचुएशन हमको कॉनकेव में देखने, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाला बात है, जो आपको सीखने वाला है कि कॉनकेव मिरर में जो इमेज जो है वो रियल बनती है। क्यों बनती है? इमेज जो है वो इमेज जो बेटा है वो किस तरह का बनता है, रियल बनता है। यू शुड मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, यू मस्ट गॉट इट, ठीक है, कि कॉनकेव मिरर में जो इमेज रियल बनती है। कन्वेक्स के केस में रियल इमेज जो है वो वर्चुअल या इमेजनरी बनती है। तो इसका क्या सिचुएशन हम लोग देखेंगे। तो आप यहाँ एज्यूम कीजिए कि एक हम यहाँ कन्वेक्स लेंस ले लेंगे, दैट्स क्लियर। यहाँ पे इस तरीके से, दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे P हो गया मेरा, यहाँ पे F हो गया, यहाँ पे C हो गया। आप इमेजिन कीजिए ये तो पोल हो गया, यहाँ से रेज जो है वो यहाँ से इंसिडेंट की। अब आपको यहाँ से चूँकि रेज इंसिडेंट की है तो यहाँ से पॉलिश सरफेस है, अब इसके अंदर तो जाएगा नहीं, लेकिन नहीं जाएगा तो यह फोकस के अलाइनमेंट में, किसके अलाइनमेंट में बेटा, फोकस के अलाइनमेंट को होते हुए यह रिफ्रैक्टेड बैक हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी? फोकस के लाइन से होते हुए यहाँ पे रिफ्रैक्ट तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे मिरर कॉन्वेक्स होने के कारण इसको जो है वो क्रॉस नहीं, कॉन्वेक्स होने के कारण इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो यह क्या हो गया बाबू, यह हो गया कॉन्वेक्स मिरर। और इसमें जो बेटा ध्यान देने वाला बात है कॉन्वेक्स मिरर में कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो है वो रियल बनेगा और इसमें जो है वो इमेज जो है बेटा क्या बनेगा, इसमें इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल और इमेजिनरी, ये आ रहा है, ठीक है। तो रियल इमेज जो है कॉनकेव के केस में बाबू जो है वो इमेज जो है वह रियल बनता है और कॉन्वेक्स के केस में इमेज जो है वो वर्चुअल बनता है। क्यों ऐसा बनता है? क्योंकि कॉनकेव में जो है वो रेज का एक्चुअल मीटिंग होता है। ये पॉइंट लिखने लायक है, आप नोट के, एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज, एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज फॉर्म एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज फॉर्म रियल इमेज, दैट्स क्लियर। अगर रेज का एक्चुअल मीट हो रहा है, देखो यहाँ से एक्चुअल मीटिंग कैसे हुआ बेटा, तो यहाँ से रेज आई है, इसको टेढ़ नहीं बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना, एकदम लाइन जो है वो लाइट सेक्शन में, लाइट कोई भी रे डायग्राम जो है वो टेढ़ा फेढ़ा कोशिश कीजिएगा कि न बने।
तो कनकेव मिरर में इमेज जो है वो रियल बनेगी, और रियल इमेज किस तरह के इमेज को बोलते हैं, एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज। कहीं रेज का एक्चुअल मीट हो रहा है, देखो यहाँ से रेज गई है और यहाँ पे एक्चुअल इंसिडेंट की है और यहाँ से टकरा करके यहाँ से फोकस से होते हुए बाहर निकल गए। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल मीटिंग हुआ, ठीक है। आगे अलग अलग इमेज फॉर्मेशन में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एपरेंट हुआ है, ठीक है, दैट्स क्लियर। यहाँ पे एपरेंट हुआ है, आपको लग रहा है कि मीट करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रेज जो है यहाँ से इंसिडेंट हुई, कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर पर स्ट्राइक हो गया, स्ट्राइक होने के बाद बाउंसेज बैक हो गया। अब देखिए अब यहाँ से रेज जो है, आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ से रेज तो मिलने वाला है नहीं, यहाँ से अगर इस तरीके से यहाँ पे तो 2 रेज गई, यहाँ से जा करके यहाँ पे स्ट्राइक करके इस तरह से हो गई, एक्चुअल मीट हो गया। तो इसमें यहाँ पे रेज कॉन्वेक्स के केस में रेज बेटा मीट नहीं होता है, ठीक है आपको। अब यहाँ पे देखिए ये इंसिडेंट रेज हो गया, इंसिडेंट रेज हो गया, और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, दैट्स क्लियर, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अब देखिए ये दोनों रेज जो है ये इंसिडेंट, सॉरी यहाँ पे ये वाला जो है वो इंसिडेंट, ये जो है वो इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अब बात की इंसिडेंट रे या रिफ्रैक्टेड रे जैसे जैसे आगे जाइएगा दूर चल इन्फिनिटी पे चला जाएगा। और यहाँ पे तो इसलिए इसका इमेजिनरी मीटिंग हम लोग कराए हैं, इसको एज्यूम किए हैं कि यहाँ से या पीछे से बैक करके इसको यहाँ पे मिला देंगे। तो अगर इमेजिनरी मीटिंग होती है तो उससे जो है वह वर्चुअल इमेज बनता है। इमेजिनरी कॉन्वेक्स के केस में इमेजिनरी मीटिंग ऑफ रेज फॉर्म वर्चुअल इमेज इमेजिनरी। अगर रेज का इमेजिनरी मीटिंग हो रहा है तो उससे जो है वो वर्चुअल इमेज बनेगा, और रेज का एक्चुअल मीटिंग जो है वो इमेजिनरी इमेज बनाएगा। और आगे बात करेंगे, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा जो है वो और आगे के सेक्शन में इमेज, अब प्लेन मिरर के बारे में और डिटेलिंग करेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, और मिलते हैं कि प्लेन मिरर थोड़ा सा आप देख के आइए, पढ़ के आइए, बुक को जो है वो अच्छी तरीके से रीड करके आइए, कॉन्सेप्ट को समझ में आइए, और यहाँ कोशिश करते हैं आपको सिखाने के लिए। अगर पढ़ने के दौरान जो है वह अगर आपको कोई डाउट्स हो रही है, अगर कोई प्रॉब्लम है, यू मे राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, आई try to answer of your question. You also write your problem on my WhatsApp number 8083890670. That's all. Thank you.